अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नोमान। नाज़रीन, हम जानते हैं कि कोविड दरअसल चाइना से निकला और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कोविड ने दरअसल ना सिर्फ दुनिया के ऊपर अपने बेइंतहा असरात डाले, लेकिन एक चीज़ हमने उससे सीखी भी, जिसे पूरी दुनिया ने स्प्रेड किया, जिससे पूरी दुनिया ने एक सबक सीखा। और वो क्या था? हम लोग अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लेके आए। हम लोग अपने आप को डिजिटल सेल और परचेज की तरफ लेके आए। ये कहना गलत नहीं होगा कि दरअसल कोविड ने पूरी दुनिया को डिजिटलाइज कर दिया है। नाज़रीन, जहाँ पे चीज़ें डिजिटलाइज होती हैं वहाँ पे अवेयरनेस भी चाहिए होती है। डिजिटलाइज तो बहुत सी चीज़ें हुई। कपड़े लोगों ने सेल और परचेज किए, लोगों ने कोविड के अंदर खाने को सेल और परचेज किया, और इसी तरह से दुनिया की बहुत सी चीज़ें डिजिटलाइज होती चली गई, जिसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कह सकते हैं, जिसे आप ऑनलाइन की तरफ लोगों का रुझान कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज का दिन भी कोविड के असरात से भरा हुआ है। आज हम लोगों ने आप लोगों की तवज्जो इसी तरफ मबजूल करवाने के लिए बिलाल मुमताज़ साहब को दावत दी है अपने स्टूडियो में, ताकि वो आएँ और आके आप लोगों को ये भी बता सकें कि सिर्फ कपड़े ही ऐसे नहीं हैं जिसे ऑनलाइन सेल और परचेज किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो खाने की चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसे ऑनलाइन सेल और परचेज किया जा सकता है। दरअसल ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम खुद चल के लेने जा सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है जिसमें हम लोग खुद बीमार होते हैं, हमारे घर वाले बीमार होते हैं। हम दरअसल खाने की चीज़ों को, पहनने की चीज़ों को लेने के लिए बाज़ार का रुख कर सकते हैं, लेकिन जब हमें अपनी दवाइयाँ चाहिए होती हैं तो ऐसा हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है, और हम बुखार की हालत में खुद और अपने प्यारों को उठाते हैं और उन्हें लेके किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक तक जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दरअसल ऐसा नहीं है। अब बिलाल मुमताज़ साहब वैसे तो पिछले 6 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, लेकिन कोविड के अंदर इन्होंने इस मुल्क की ऑनलाइन के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से जितनी हिदमत कर दी है, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि ये किस तरह से सफ़र का आगाज़ किया गया और डिजिटलाइजेशन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर दवाइयाँ और लोगों की सेहत का ख्याल करने के लिए आपके दिल के अंदर ये बात किस तरह से डाल दी गई। आइए बिलाल मुमताज साहब से बात करते हैं। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आपने, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप हमारे पास आए। दरअसल जैसे मैंने अभी जिक्र किया डिजिटलाइजेशन का, ऑनलाइन का, तो आप हमें बताइए कुछ। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, फिर अपनी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन के हवाले से उसके बारे में भी ज़रा मुख्तसर बयान कीजिए। हम फिर साथ साथ आपके साथ बातें भी करते चले जाते हैं। मैं जी जी। बताऊं, इस तरह हुआ कि 2009 में मैं बाहर गया था अपनी तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे। जी 2013 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, जिसमें मैंने फाइनेंशियल इकोनॉमिक शोबे में मेजर किया। फिर एक, आप समझ ले, डिसीजन पे आया ज़िंदगी में कि या मैं कंटिन्यू करूं कनाडा में, जॉब ले लूं, अपने आप को सस्टेन करूं, या मैं वापस आकर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं। ठीक। मगर ये कोई आम फैमिली बिजनेस नहीं थी। फैमिली बिजनेस में हम एक चेंज लेकर आना चाह रहे थे। मेरे वालिद साहब, जो उस टाइम को पिछले 40 साल से एक फार्मेसी में काम करते रहे, ने देखा कि पूरी दुनिया ऑनलाइन जा रही है। हमारा एक नाम पहचान था उस टाइम को फजलदीन की फार्मेसी चलाने में। अच्छा, फजलदीन की फैमिली से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। और उन्होंने ये सोचा कि हम भी क्यों नहीं ऑनलाइन जा सकते हैं। जी जी तो जी। 2011 में उन्होंने इस तरह किया कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने शुरू की थी सेहत को आगे लेकर जाने के लिए, जिसमें एक फीजिबिलिटी कंडक्ट की गई, मार्केट रिसर्च भी कंडक्ट किया, और एक वेयर हाउस फैसिलिटी हमने डेवलप किया था इन द हार्ट ऑफ लाहौर, इन गालर मार्केट, गुलबर्ग। बिल्कुल। तो जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ था उस टाइम को सारा कुछ खड़ा हुआ, सिर्फ मैंने आकर इसकी लॉन्च करनी थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैंने लाहौर पाकिस्तान, अपना जो होमलैंड है, वापस आकर मैंने अपने 4 भाइयों के साथ इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना है।
और इस तरह के 2014 में इसका हमने सॉफ्ट लॉन्च करवाया और असल में हमारा काम 2015 में चलना शुरू हुआ। ठीक। तो दैट इज अ स्टोरी काम हाउ तो सेहत। आपका पहले ही चल रहा था। नाज़रीन फजलदीन फैमिली से बिलोंग करते हैं, यकीनन वो इस फील्ड के अंदर, दवाइयों की फील्ड के अंदर, मेडिसिन फील्ड में अपना एक मुकाम रखते हैं। तो इसका मतलब है लॉयल्टी के ऊपर और इन लोगों की अपनी जो लॉयल्टी है उसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। तो बिलाल मुमताज़ साहब ये भी बताइए कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ताकि हमारे नाज़रीन अगर साथ साथ उसे सर्फिंग भी करना चाहें, तो आप बताइए कि आपकी जो ऑनलाइन साइट है उसका नाम क्या है, आपके यूआरएल का नाम क्या है? यूआरएल का नाम है sehat.com.pk और उसके साथ हमने कॉल सेंटर भी काम किया 0421111 सेहत। जी। अच्छा, आप बिलाल साहब sehat.com.pk को ज़रा स्पेल भी कर दें। sehat.com.pk। sehat.com.pk। आप इसे अभी सर्फिंग भी कर सकते हैं, इसे अभी सर्फ कीजिए, इसे अपने सामने लेके आइए और बाकी हमारी बातों का हिस्सा बने रहिए। तो सर ये बताइए कि अब कोविड ने क्या चेंज लेके आया? आपने तो चूंकि कोविड से पहले ही से ये चीज़ें अपना ली थी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ही के अंदर और भी ऐसी जो कंपनीज हैं जिन्होंने इसे लॉन्च कर रखा है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर जो है वो दवाइयों की ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आ चुके हैं? बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है इस स्पेस में। उसमें ये आपने याद रखना है कि मेजॉरिटी कंपनीज ने अपना इस तरह का सेटअप रखा है कि वो खुद मेडिसिन स्टोर नहीं करते हैं, वो बाकी फार्मेसी से मेडिसिन पिकअप करके मेडिसिन कस्टमर के पास कस्टमर के डोर स्टेप तक डिलीवर करवाते हैं। थर्ड पार्टी की हैसियत से काम कर रही हैं, हाँ जी, इस तरह एज एन एजेंट काम कर रही हैं, आप ये कहना चाह मोर रहे और हैं? लेस मेजॉरिटी तो ओके, इस तरह से काम कर ओके, रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दरअसल क्यूरियस होते हैं हम लोग और हमारे नाज़रीन भी कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी, ऐसी कौन सी बात होगी जो आप, जैसे अभी आपने फरमाया कि बहुत सी जो है वो और कंपनियां भी इस फील्ड के अंदर हैं, हम क्या यूनिकनेस एक्चुअली दे रहे हैं जो हम अपने नाज़रीन से ये कहें कि आपने फजल दीन की फैमिली से बिलोंग करते हुए बिलाल मुमताज़ साहब के sehat.com.pk की तरफ ही रुख करना है और वहां से आपको ओरिजिनल एक नंबर बेहतरीन चीज़ मिलेगी और आपके डोर स्टेप के ऊपर? ऐसा है बिल्कुल। हम तमाम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। ठीक। इसका ये मतलब कि हम फार्मेसी से माल नहीं उठाते हैं, डायरेक्टली उनके या मेन दफातर से या उनके ठीक। नॉमिनेटेड डिस्ट्रीब्यूटर से हम मेडिसिन परचेस करके फिर कस्टमर को सेल आउट कर देते हैं। अच्छा, सेल आउट करने से पहले कोई इंटरमीडिएरी चैनल भी इन्वॉल्व होता है? लाइक जिस तरह मैं ये समझा हूँ, एजेंट तो इसी तरह करते हैं ना कि एक जगह से चीज़ उठाई दूसरे को दे दी, और आप खुद एक फजलदीन और इस तरह की बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके तो अपने रिलेशन इनके साथ होंगे, आपको भी आते होंगे, तो आप भी इसी तरह इन्हीं से उठा के आगे दे जाते हैं, या आपने भी कोई ऐसी जगह, ऐसा वेयर हाउस बना रखा हुआ है जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही की चीज़ों को बेचा जा रहा है? ऐसे ही है। सेहत की का जो वेयर हाउस फैसिलिटी है, जो मैंने पहले भी आपके बारे में बताया था, वो हमने बनाया गालिब मार्केट के अंदर गुलबर्ग में। ठीक। और सेहत का कोई, आप समझ ले, उनकी उसकी कोई और शॉप नहीं है, डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ठीक। है। तो जो हम खरीदारी कर रहे हैं उस वेयर हाउस में, वो सिर्फ ऑनलाइन उसकी सेलिंग हो रही है फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, यानी आप अपने पास इसको स्टोर करते हैं और वहीं से इसे डिलीवर करते हैं? बिल्कुल। आपके पास अपने लोग मौजूद हैं, आपकी अपनी टीम मौजूद है, या पाकिस्तान की बेहतरीन टीम्स में से एक कोरियर सर्विस भी आपने दे रखी हुई है कि लोग आएंगे, वो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड यू हैव टू डिलीवर विद डिलीवरी चैनल्स? वो क्या हैं, वो भी हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ जी, इस तरह के हमने अपना वेयर हाउस स्टाफ रखा है, जिसमें जब मेडिसिन वेयर हाउस के अंदर एंटर होती है ठीक। तो वो 3 प्रोसेस से गुजरती हैं कस्टमर को रीच करने से पहले। सबसे पहले मेडिसिन बारकोड रूम में जाके रजिस्टर होता है। हर मेडिसिन बार कोडेड है, उसमें बायोडाटा हमने रखा है जो लिंक होती है हमारी अपनी ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ। ईआरपी ठीक है। स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके। तो इन्वेंटरी का हम सारा कुछ ट्रैक रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिसिन जब ऑर्डर हो जाता है सिस्टम के थ्रू, तो वो प्रोसेसिंग रूम से गुजरते दोबारा स्कैन हो जाता है। ठीक है। फिर जब वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में आता है, बाय द वे हमारी डेडिकेटेड पैकेजिंग टीम है, जी।
तो वो तीसरी दफ़ा स्कैन होके मेडिसिन फिर बॉक्स में डाले जाते हैं ठीक और है। फिर बॉक्स भी डिस्पैच डिपार्टमेंट फिर हैंड ओवर करती हैं तमाम कुरियर पार्टनर्स को, ठीक जो है। फिर कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो ये हम जिक्र करना चाहते हैं और मैं भी अभी आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि आपकी मेडिसिन ट्रेसेबल है फ्रॉम द टाइम कि वो वेयर हाउस में एंटर होता है। हमें पता है कि वो किस डेट अंदर आई है, क्या बैच नंबर है, क्या एक्सपायरी है, और इसी वजह से हमने एक्सटर्नल कुरियर पार्टनर्स को रखे हैं ठीक है। कि कस्टमर को पता चले कि इनकी मेडिसिन या पार्सल कहाँ तक पहुंचा है। उनकी ठीक है। ट्रैकिंग तो वो गारंटी करते हैं और वो ट्रैकिंग नंबर भी हम ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। आप उनका नाम भी बता सकते हैं? जी, तो हमारे नेशन वाइड कुरियर पार्टनर्स हैं M&P, TCS और लेपर्ड्स, और लाहौर के अंदर कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज हम एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है ईजी। ओके। जी, अच्छा, ये बताइए कि ये कितने सिटीज़ में अभी तक लॉन्च हो चुका है और कितने सिटीज़ तक आप इसकी डिलीवरी दे रहे हैं? देखिए, सो फार एक वाहिद फैसिलिटी हमने मेंटेन किया हुआ है पिछले 6 सालों से। ठीक। हमने किसी और सिटी में, किसी और शहर में एक और फैसिलिटी नहीं बनाई, लेकिन मैं ये भी जिक्र करना चाह रहा हूँ कि एक वाहिद फैसिलिटी से 300 सिटीज़ तक डिलीवरीज जारी है और मुमकिन है। मुमकिन है। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइए कि मुझे एक चीज़ चाहिए है, मुझे कोई भी एक मेडिसिन चाहिए है। फॉर एग्जांपल आई नीड पैरासीटामोल, और मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है seher.com.pk पे जाके। कितना टाइम लगेगा मेरे डोर स्टेप पे पहुंचने में? पैरासीटामोल तो एक रेडली अवेलेबल मेडिसिन है। ओके। कोविड के टाइम पे ये एक टाइम पे थोड़ी देर के लिए शॉर्ट भी रहा, शॉर्ट भी रहा। एज यू जी वेरी वेल नो। जी जी। अगर आप लाहौर में रहते हैं और से फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टॉक में है, जी, तो आपको सेम डे ही मिलनी चाहिए। यानी मतलब ये कि 12 घंटे में वो आप? तो जी। हम सेम डे इसी तरह से गारंटी करते कस्टमर को कि फॉर एग्जांपल अगर आप 9 बजे सुबह ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो ठीक है। हमारे जो लोकल राइडर्स है उनके साथ दो पिकअप टाइम डिसाइड हुए, एक 12 बजे दूसरा 6 बजे। हमारी क्लोजिंग ठीक 6 बजे होती है, ठीक है। तो मोर लेस 12 घंटे के अंदर भी हो सकते, कुछ केसेस में 2 या 3 घंटे के अंदर ऐसे थे। लेकिन हम कस्टमर को ये गारंटी नहीं देते कि विद इन 3 आवर डिलीवरी ये मेडिसिन आपके डोर तक पहुंचेगी। जी। हम नाज़रीन, ज़ाहिर बात है, जो चीज़ तो हमें बहुत अर्जेंट चाहिए होती है उसके लिए तो हमें इमरजेंसी, ये दरअसल चीज़ ही ऐसी है जिसे इमरजेंसी पिकअप के लिए तो आपको ख़ुद जो है वो थोड़ी तकलीफ़ करनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसके लिए जो आप एक दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं या आने वाले टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें दरअसल आप ऑनलाइन जाके seher.com.pk पे जाके बिलाल मुमताज़ साहब का जो अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ से ले सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर है। आप समझिए कि 12 घंटे के अंदर अंदर आपको एक चीज़ मिल जाएगी। अच्छा सर, ये भी बताइए बिलाल साहब, क्या मैं, मेरे घर में मेरे अब्बू या अम्मी कोई किसी खास डिजीज़ की पेशेंट हैं जिसमें हमें एक चीज़ मतवातर कॉन्टीन्यूटी में रूटीन बेस पे चाहिए होती है, रूटीन बेस इन द सेंस ऑफ हर 15 डेज के बाद, क्या आप कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम आपको एक ऑर्डर प्लेस कर दें और वो ऑटोमेटिकली 15 डेज के बाद या ए मंथ वो ऑटोमेटिकली रिवॉल्व होता रहे और हमें उसकी बगैर कहे ही जो सी डिलीवरी है वो हमें मिलती जाए, यानी हम भी आपके एक पार्टनर की हैसियत, पेशेंट पार्टनर की हैसियत से काम करें? ऐसे कि जब हमने इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया तो हमने इसी कस्टमर को टारगेट कस्टमर बनाया जो रिकरिंग मेडिसिन लेते हैं। ठीक। हम, अगर मेरी अपनी ज़ाती सोचिए कि हम शायद इमरजेंसी केसेस के लिए मुनासिब सलूशन नहीं है, अच्छा। लेकिन ऐसी पेशेंट्स के लिए जी जिनकी मेडिसिन रिकरिंग है, जिनकी मेडिसिन भी मोर लेस रेडली अवेलेबल होती है मार्केट में, उनके लिए हमने ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया वेबसाइट पे जिसको हम बुलाते हैं ऑर्डर स्केजुलिंग। ठीक ऑर्डर है। स्केजुलिंग से मुराद, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। चेकआउट सेक्शन पे सबसे पहले आपको दो ऑप्शंस आते हैं, या आप इसको फौरी वक्त पे डिस्पैच करवा सकते हैं हमारे थ्रू, जी या आप कैलेंडर फॉर्म है जिस तरह अमेजोन की वेबसाइट पे होता है, एक डेट जी। सेलेक्ट कर देते हैं और उस डेट पे वो पार्सल आपके पास पहुंचेगी। ठीक है। फिर एक ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप अकाउंट सेक्शन में जा सकते हैं या इवन कॉल करके बता सकते हैं कि मुझे इसी एग्जैक्ट ऑर्डर को रिपीट करवाए एवरी 15 डेज लेटर। ठीक। और फिर
आपकी ये भी ऑप्शन होता है कि या वो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है, जिसमें कैश आपने कुरियर को देना हर 15 दिन बाद, या एक टाइम पे पैसे आपके डिडक्ट हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। इसका मतलब है, जो मैं ये समझा हूँ कि हम ऑन स्पॉट पेमेंट भी कर सकते हैं बिफोर रिसीविंग दी पार्सल और ऑर्डर, और दूसरे नंबर पे हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दोनों चीज़ें sehat.com.pk के ऊपर मौजूद हैं, ये सहूलत दोनों पे मौजूद है। जी। और सर ये भी बताइए कि क्या इसको रिप्लेस करवाने की कोई ऐसी सहूलत मौजूद है? क्योंकि एक बात तो ये है कि मेडिसिन के अंदर कपड़ों वाला या खाने वाला तो है नहीं कि उसमें कोई टेस्ट नहीं है या उसके कलर्स की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे रिप्लेस कर दें। जो मेडिसिन मंगवाई है दरअसल आई वही है, लेकिन फिर भी अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि हम थोड़ी सी हमारी आदत भी है कि अगर हमें अचानक हमारे पास डिलीवरी आ गई है और हम समझते हैं कि मेरा भाई या मेरा बेटा जो है वो ले आया है, तो क्या उसकी रिप्लेसमेंट या उसकी वापसी है? उसमें हम नॉर्मली कस्टमर को रिफंड नहीं करते हैं। और आपको ही पता है हम रिफंड नहीं करते हैं। बहरहाल कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर पे रिफंड की तो बात या सवाल पैदा नहीं होता पैदा है, नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपने उसी वक्त पार्सल को रिफ्यूज़ कर दिया है। अगर आपने प्री पेमेंट किया हो तो नॉर्मल केसेस में हम रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको स्टोर क्रेडिट वापस वेबसाइट पे डलवाते हैं कि उसी अमाउंट के साथ आप और भी खरीदारी कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी आने वाले वक्त में आप उन्हीं पैसों से दोबारा किसी चीज़ को जो है वो दोबारा किसी मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं। आज सब ये बताइए कि अब जिस तरह हम कोविड के एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मैं ख़ुद ये महसूस करता हूँ कि हम बहुत सी फार्मेसी के ऊपर जाते हैं तो हमें एक कोल्ड चेन में जो इंक्लूडेड मेडिसिन होती हैं वो हम नहीं ले पाते। ये बताइए कि क्या आपके पास कोविड के इन खतरनाक असरात से लड़ने के लिए अगर कोई ऑर्डर कर देता है तो कोई ऐसी फैसिलिटी, ऐसी मेडिसिन आपके पास मौजूद है? कोविड ऐसी बीमारी है जिसका आप समझ लें फिल वक्त कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। जी। और पिछले साल कोई 3-4 मेडिसिन ऐसे डिक्लेयर की गई थी तमाम हेल्थ केयर इदारों से कि ये एज ट्रीटमेंट ट्रीट हो सकती है। ठीक। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसा मिसाल है जो हम स्टोर करके फिर कस्टमर को भिजवाते देते हैं। जी। और क्योंकि इसकी भी शॉर्टेज चल रही थी मुल्क में, हमने एडवांस ऑर्डरिंग की थी मैन्युफैक्चर के एंड से, और फिर कस्टमर्स या पेशेंट्स हमसे लेते रहे। एज फार एज कोविड वैक्सीन, गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि फार्मेसीज सेल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लगवाना है उनके आधे घंटे के लिए मॉनिटरिंग भी होनी है, इसलिए सिर्फ इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको लगवा सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम बाकी वैक्सीन, जिस तरह फ्लू का वैक्सीन हो गया है या टाइफाइड का वैक्सीन हो गया है, वो हम 72 घंटों के अंदर डिलीवर करवा सकते हैं किसी कस्टमर के डोर स्टेप में पाकिस्तान में। जिसका मतलब है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी ऑफ मेडिसिन 300 सिटीज़ तक जाती है, तो कोल्ड चेन डिलीवरी जो है वो 160 सिटीज़ तक जा सकती है। और 1.5 साल की रिसर्च हमने की थी शेयर को शुरू करने से पहले इसी खातिर में कि बेशक वैक्सीन हो या इंसुलिन हो, इनकी डिलीवरी हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज में रहें डिलीवरी के दौरान। तो हमने सक्सेसफुली ये पता किया कि 72 घंटों के अंदर इसकी एफिकेसी रह सकती है डिलीवरी टाइम फ्रेम के लिहाज से, और 160 सिटीज़ तक इसकी डिलीवरी जारी है सेहत के थ्रू। अच्छा, डिलीवरी तो नाज़रीन एक अपनी जगह पे रही। मैं पहले तो अपनी तरफ से भी अप्रिशिएट करूंगा बिलाल मुमताज़ साहब को कि इसकी अवेलेबिलिटी ऑनलाइन मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खतरनाक वक्त के अंदर इसकी जो अवेलेबिलिटी है, ये बिलाल मुमताज़ साहब का जो एक प्रोग्राम चल रहा है, जो एक प्रोजेक्ट है sehat.com.pk पे, वो ऑनलाइन मौजूद है। एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आता है बिलाल मुमताज़ साहब, क्योंकि हम तर्जुमानी कर रहे होते हैं अपनी सारी आवाम की, तो हम उन्हीं के हवाले से उनकी सोच के हवाले से बात करते हैं। एक वो मेडिसन जो फार्मेसी के ऊपर दस्तयाब है और वही मेडिसन आपके पास भी है, वहाँ से जाके लेके आ रहे हैं, आपसे खुद चल के डोर स्टेप पे आ रही है। इन दोनों की प्राइसेस में कोई डिफरेंस होगा? और इसके अंदर क्या जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो ऐड किए जाते हैं? ये इस पे भी हमें बताइए कि
ताकि हम फिर इस पे ये फाइनल डिसीजन ले सकें कि हमने चल के जाके लेके आनी है या घर बैठे बैठे ऑर्डर कर देना है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि फार्मेसीज बड़े कम इंस्टेंसेस में डिस्काउंट पास ऑन करते हैं कस्टमर को। ठीक। लेट से इस एक मैं मिसाल करता हूँ जिसमें मेडिसिन एक है और उसकी प्राइस है 500 रुपये MRP, ठीक है। और लेट से वही मेडिसिन आपको सेल पे मिल रही है 5% डिस्काउंट के साथ, लेकिन शायद एडेड आपने 140 रुपये और देने डिलीवरी के लिहाज से। ठीक है। सो डूइंग दैट लेवल ऑफ मैथ, वो 475 प्लस 140 रुपीज़ बन जाती है 615 रुपीज़। ठीक है। अगर 500 रुपये के साथ आप कंपेयर करेंगे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आप पैसे तो बचा रहे हैं जी। फार्मेसी जाने से, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपने देखनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि बाद औक़ात तमाम या मोस्ट हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो आपको होते हैं 9 to 5 9 to 6 तक काम करते हैं। जी। वो काम करने के बाद थके हुए होते हैं, और इवन अगर उन्होंने फार्मेसी जाना है जो आधे घंटे दूर है, उन्हें फिर गाड़ी से निकलना है, लाइन में लगे रहना है, और अगर उस फार्मेसी के पास वो मेडिसिन है फिर वो मेडिसिन लेंगे और फिर उन्हें वापस घर आना है। उस फार्मेसी का कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, जी। ना वो ऑर्डर शेड्यूलिंग गारंटी कर सकते हैं, ना वो मैन्युफैक्चर की वारंटी गारंटी कर सकते हैं, ठीक। ना उनकी कंफर्म टेम्परेचर मेंटेन फैसिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। आपके साथ ये है कि अगर आप सेहत यूज़ करेंगे, आप बैठे बैठे ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे, आपको ना कोई फार्मेसी पे रुकने की ज़रूरत है, सारी ट्रांसपेरेंट प्राइसेस है, ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं ईजी पैस और जैज़ कैश और मुख्तलिफ और पेमेंट्स के थ्रू। और सबसे मज़े की बात है, अगर आप फैमिली के लिए ही मेडिसिन ले रही हैं, रिकरिंग मेडिसिन, तो उसकी ऑर्डर स्केड्यूल भी एडवांस में कर सकते हैं। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखकर आपको ये वो तो ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग की थोड़ी आपकी सी कन्वीनियंस आ बिल्कुल। जाएगी। ना सिर्फ मेडिसिन, ये तो क्योंकि नाज़रीन के दिमाग में एक सवाल आ जाता है तो हम उन्हीं की तर्जुमानी के लिए बैठे हैं। इसके अलावा भी नाज़रीन अगर हम देखें तो हम अगर कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं ऑनलाइन तो हमें उस पर डिलीवरी चार्जेस बाहर कैफ़ देने ही पड़ते हैं। तो दरअसल ये सारी बातें थीं जो कोविड के मामले के हवाले से, दुनिया जो डिजिटलाइज़ हो रही है उस हवाले से। देखिए, दो चीज़ें हैं, दुनिया तो डिजिटलाइज़ हो रही है, लेकिन उसके साथ आप देखिए कि पाकिस्तान डिजिटलाइज़ हो रहा है। पाकिस्तान ऑनलाइन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान ऑनलाइन चीज़ों की खरीदो फरोख्त में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, और कोविड के दिनों के अंदर ख़ास तौर पे मेडिसिन अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए तो फिर क्या चाहिए है। हम इस हवाले से आप तक नई नई बातें, नई नई चीज़ें, नई नई रिसर्च, और जहाँ से भी हमें टैलेंट मिलता है, जहाँ से भी हमें आपके हवाले से आपको देने के लिए कोई बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती है, हम फ़ौरन आप तक लेके आते हैं। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। बिलाल मुमताज़ साहब का जो प्रोजेक्ट चल रहा है sehat.com.pk, और इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हमारी स्क्रीन पे आप देखेंगे, नीचे जो है वो चल रहा होगा। हम इस हवाले से कि ये इसी तरह से, जिस तरह से ये अपने नेशन को सर्व कर रहे हैं sehat.com.pk से, उसी तरह से ये इसको सर्व करते रहेंगे। हम बिलाल मुमताज़ और इनके जैसे होनहार लोगों की हमेशा कदर करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।